बच्चों, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग 12th लेक्चर करने जा रहे हैं, राइट। अब हम लोग लगभग ऑलमोस्ट लास्ट पे पीपीटी पे नोमेनक्लेचर में पहुँच गए हैं। उसके बाद आइसोमेरिज्म हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे, राइट। तो अब लास्ट पीपीटी में यानी इसके बाद भी एक लेक्चर मैक्सिमम हो सकता है। अब क्या सीखने जा रहे हैं, अभी तक हमने जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप थे उसका सफिक्स क्या लगेगा वो सारा चीज़ देख लिए। उसके पोजीशंस नंबरिंग कैसे करेंगे, उसके रूल रेगुलेशन सारा कर चुके हैं हम लोग। अब दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे अल्कोहल भी हो, एल्डिहाइड भी हो, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो, एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यदि रहें तब नेमिंग कैसे करेंगे उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा से ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो होगा, मैक्सिमम टफ क्वेश्चन यही हो सकता है। इसमें इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। बिना इस टेबल को याद किए हुए आप ने यदि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रहेगा किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो आप नेमिंग नहीं कर सकते हो। ये बेसिकली क्या बता रहा है आपका कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर बता रहा है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मेन मेरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, किसकी प्रायोरिटी हायर होगी वो सीक्वेंस बता रहा है। नीचे से ऊपर जाने का मतलब सबसे टॉप पे प्रायोरिटी कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। मान लो फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर है और एल्डिहाइड है, तो किसको सबसे ज़्यादा नंबर 1 देंगे प्रायोरिटी में? नंबर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड आपका मेन फंक्शन हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, मेन फंक्शन होगा। अदर जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, यूज एज ए प्रीफिक्स, उसको सब्स्टिट्यूएंट जैसा यूज करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे ना नेमिंग कैसे करते हैं, एक बार और रिवाइज। फर्स्ट आपका क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग क्या ध्यान देते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद सेकेंडरी के बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, जो रिंग वाले होते हैं उसको प्राइमरी प्रीफिक्स बोलते हैं। उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद आपका प्राइमरी सफिक्स, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में हम लोग क्या देखते हैं, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। अब उसी फंक्शन सारे सीखने के बाद यदि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तब कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपका मेन होगा, यानी मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, तो सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी में कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यदि मान लो 2-3 मिक्स है तो इसी सीक्वेंस को याद रखना होगा। सबसे ऊपर टॉप पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी नंबर 1, यानी यदि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ हो, मान लो ईस्टर दिया हुआ, एसिड हैलाइड दिया है, 3 दिए हुए हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम में। ईस्टर और हैलाइड कैसे काम करेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। कहने का मतलब इसका पोजीशन क्या होगा, वर्ड रूट से पहले। सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट जो हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स जो पढ़े हैं, तो ईस्टर और एसिड हैलाइड जो होंगे एक्ट लाइक एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो उसके लिए जो नाम है आपको ये याद रखना पड़ेगा। जब फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स जैसा होगा तब क्या नाम लिखेंगे, जब फंक्शनल ग्रुप सफिक्स जैसा होगा तब क्या नाम। सफिक्स वाला तो हम लोग सीख चुके हैं, प्रीफिक्स के बारे में जानकारी नहीं है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। ये दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक जितना पढ़े हैं सारा का समरी है इस टेबल में। आप प्रीफिक्स पढ़े हैं, सफिक्स पढ़े हैं, प्रीफिक्स अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो यदि कार्बोक्सिलिक एसिड है, यदि जब ये प्रीफिक्स जैसा काम करेगा तो नेमिंग क्या लिखेंगे, कार्बोक्सी। कार्बोक्सी जब सेकेंडरी प्रीफिक्स जैसा काम करेगा तब क्या होगा, कार्बोक्सी। सफिक्स ऑलरेडी आप जानते हैं ओइक एसिड होता है, ये सारे आप सफिक्स सारे पढ़ चुके हैं। जब सल्फोनिक एसिड होगा तो SO3H उसका हो गया फंक्शनल ग्रुप सैंपल। प्रीफिक्स में जब यूज करेंगे सल्फोनिक एसिड को तो सल्फो यूज करेंगे, और सफिक्स ऑलरेडी आप जानते हो सल्फोनिक एसिड। एसिड एनहाइड्राइड प्रीफिक्स में नहीं दिया हुआ, सफिक्स यदि यूज करेंगे तो ये ऑलरेडी जानते हैं ओइक एनहाइड्राइड बोलते हैं। ईस्टर सफिक्स जब करते हैं तो आप जानते हो ईस्टर में O8 हम लोग यूज करते हैं, राइट। और प्रीफिक्स में जब ईस्टर यूज करेंगे तो अल्कोक्सी कार्बोनाइल, अल्कोक्सी कार्बोनाइल। कहने का मतलब ये जो R जो होगा वो जो भी R 1 CH3 रहेगा तो मिथॉक्सी लिखेंगे, 2 CH3 रहेगा तो इथॉक्सी लिखेंगे, जो कि कार्बोनाइल लगाएंगे। एसिड हैलाइड होगा तो प्रीफिक्स में कैसे यूज करेंगे, हेलो कार्बोनाइल। सफिक्स आप लोग ऑलरेडी जानते हो वाइल हैलाइड यूज करते हैं।
एमाइड का सफिक्स एमाइड, लेकिन जब प्रीफिक्स में यूज करेंगे, कहने का मतलब प्रीफिक्स यहाँ पे यूज करेंगे जब ये सेकेंडरी प्रीफिक्स जैसा काम करेगा तो कार्बोमाइल लिखेंगे। उसी तरह से सिमिलरली नाइट्राइल सफिक्स में जब यूज करेंगे तो नाइट्राइल, और जब प्रीफिक्स में यूज करेंगे तो साइनो। आइसोनाइट्राइल का आइसोनाइट्राइल सफिक्स में, प्रीफिक्स में आइसोसाइनो। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल बराबर यूज होता है, ध्यान देना है। कार्बोक्सिलिक एसिड बराबर यूज होगा, ईस्टर बराबर यूज होगा, हैलाइड बराबर यूज होगा, एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल बराबर यूज होगा। तो इनके तो तुम आपको ध्यान से रखने हैं। एल्डिहाइड जब यूज करेंगे तो प्रीफिक्स में फॉर्माइल और ऑक्सो, ये भी देखेंगे आगे, फॉर्माइल कब यूज करेंगे, ऑक्सो कब यूज करेंगे। सफिक्स नाम आप जानते हो अल, इसको याद रखने के लिए, जैसे एल्कोहल, एल्कोहल का कैसे याद रखेंगे, ऑल, ओ एल, एल्कोहल में ओएल है तो सफिक्स हो गया ओएल। हाइड्रोक्सी सब प्रीफिक्स में यूज करेंगे। कीटोन ओन, और जब प्रीफिक्स में यूज करेंगे तो ऑक्सो और कीटो, देखेंगे ऑक्सो कीटो कब यूज करेंगे। थाइऑल, थाइऑल सफिक्स में आप जानते हो। एमीन, एमीन एमिनो। तो दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप कॉपी पे जरूर बेटे उतार लीजिएगा और इसको याद करना पड़ेगा। बिना याद किए हुए यदि एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रहेंगे तो हाउ टू राइट, ये सीक्वेंस भी याद रखना होगा। सबसे देखिए याद करने का ट्रिक, ऊपर में सारा देखिए एसिड है प्रायोरिटी में, ऊपर में कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड सब ऊपर में है, जितने हैं एसिड हैलाइड सब ऊपर में है। एसिड का सीक्वेंस ऊपर में है, इस तरह से यानी दिमाग में सेट रखना है, एसिड सबसे टॉप पे जा रहा है, उसके बाद एमाइड, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, फिर नीचे में एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल का सीक्वेंस याद रखिए। एल्डिहाइड सबसे ऊपर है, तब कीटोन आता है, तब अल्कोहल आता है। ये मोस्टली यूज होगा। एसिड यानी ऊपर से लेके ईस्टर तक बराबर, एसिड हैलाइड बीच में आ गया, एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल का सीक्वेंस आप याद रखिए। अब इसके देखते हैं नेमिंग कैसे करेंगे हम ये इस टेबल को याद रखने के बाद। अब देखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अभी मैं बताया कि अल्कोहल यदि एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड में जब ये प्रीफिक्स जैसा काम करेगा तो दो वर्ड है, फॉर्माइल और ऑक्सो। कब ऑक्सो यूज करेंगे, कब फॉर्माइल यूज करेंगे, इस चीज के बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे, राइट। जैसे यहां पर आप ध्यान से देखो बेटे, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, तो टॉप पे नंबर प्रायोरिटी, तो मेन फंक्शनल ग्रुप किसका हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का। लेकिन यहां पर CHO भी है, एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो CHO बहुत नीचे आता है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। और ये कैसा काम करेगा, एज ए सब्सटीट्यूएंट, सेकेंडरी सब्सटीट्यूएंट। कहने का मतलब इसका प्रीफिक्स नाम ध्यान देना होगा। प्रीफिक्स में दो वर्ड यूज करते हैं, फॉर्माइल और ऑक्सो। कब ऑक्सो यूज करेंगे, ऑक्सो इज यूज्ड एज ए प्रीफिक्स व्हेन C of CHO इज इंक्लूडेड इन पैरेंट चेन। जब हम ये काउंटिंग, जैसे यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे ना, मेन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, COOH, ये यहां से काउंटिंग 1 2 3 4 5, ये CHO है CHO है। क्या करा, ऑक्सो कब यूज करेंगे, ऑक्सो इज यूज्ड एज ए प्रीफिक्स व्हेन कार्बन ऑफ CHO, कार्बन ये इस कार्बन की बात है, CHO का जब कार्बन को हम पैरेंट चेन में, मेन चेन तो यही हो गया पैरेंट चेन, यदि इसके काउंटिंग में इंक्लूड कर लेते, जैसे 5 पर मैं रोक दिया हूं, यदि इसके कार्बन को भी हम नंबरिंग दे दिए 6, यानी पैरेंट चेन में जब CHO का कार्बन भी इंक्लूड करते हैं तब हम क्या यूज करेंगे, ऑक्सो इज यूज्ड एज ए प्रीफिक्स व्हेन कार्बन ऑफ CHO इज इंक्लूडेड। जब हम कार्बन को काउंटिंग में इंक्लूड कर लेंगे तब क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स ऑक्सो। और जब हम कार्बन को जैसे 5 पे ही रोक दिए, इसको काउंटिंग में नहीं लिए, पैरेंट चेन में नहीं लिए, तब क्या यूज करेंगे, फॉर्माइल। फॉर्माइल कब यूज कर रहे हैं, जब CHO के कार्बन को पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे काउंटिंग में, जब इंक्लूड कर लेंगे तब व्हाट इज क्या होगा, ऑक्सो। अब यहां ध्यान से देखो बेटे, यहां पर काउंटिंग इंक्लूड कर लिया है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर हो गया। कितने नंबर ऑफ वॉट रूट में कितने कार्बन हो गए, 6। CHO वाला भी काउंटिंग कर लिया है, तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एक्सिल लाइक एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसका प्रीफिक्स नेम अभी हम देखें क्या होता है, ऑक्सो। किस पोजीशन पे है, 6 पे, 6 ऑक्सो। वर्ड रूट आ गया हेक्स, सबके बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो हेक्स AN, यहां पर E को ओमिट किया है क्योंकि ओ ए वॉवेल यदि कंटिन्यूटी में आएगा तो फर्स्ट वाले को ओमिट करेंगे। यहां पर क्या है,
ई है, ई को ओमिट किए, यहाँ से हटा दिए हैं। उसके बाद टाइटिल मेन फंक्शन ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक, राइट। तो इस तरह से इसका नाम क्या होगा, 6 ऑक्सोहेक्सेनोइक एसिड। तो यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप थे, एक एल्डिहाइड था, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड था। एल्डिहाइड में इसलिए इसको पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर दो टर्म यूज होते हैं, फॉर्माइल और ऑक्सो। ऑक्सो कब यूज करना है, जब पैरेंट चेन में उसको इंक्लूड कर लेंगे उसके कार्बन को, यदि नहीं करेंगे तब फॉर्माइल को यूज करेंगे। तो ये सब को ध्यान से बेटे समझना है। नेक्स्ट देखें हम लोग, अब यहां पर ध्यान से देखिए, अब ईस्टर की बात कर रहे हैं। जब ईस्टर प्रीफिक्स जैसा काम करेगा, तो ईस्टर जब प्रीफिक्स जैसा काम करेगा तो यहां पर आप ध्यान से देखिए क्या है, तो ईस्टर का फॉर्मूला क्या है, C डबल बॉन्ड OOR, यानी अल्काइल ग्रुप रहेगा। यहां पर ये देखो, यहां पर कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक फंक्शनल ग्रुप यहां दिखाई दे रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड सबसे टॉप पे है, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या है, COR, COOR, R क्या है, मिथाइल ग्रुप, R क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप। और इधर आपका तो मेन फंक्शन ग्रुप क्या हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, पैरेंट चेन। यहां पर 1 पे ही आपका ईस्टर भी कनेक्टेड है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी कनेक्टेड है। अब क्या करा, अल्कोक्सिक कार्बोनाइल, यहां पर दो आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा ईस्टर है। तो ईस्टर क्या है, पैरिटी में नीचे है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर ध्यान से देखो, यूज्ड कार्बोक्सिलिक ईस्टर का जब कार्बन, यानी इस कार्बन की बात कर रहा है, यूज्ड व्हेन कार्बन एटम ऑफ ईस्टर इज डायरेक्टली अटैच्ड टू पैरेंट चेन। यदि ये ईस्टर पैरेंट चेन के कार्बन से, यानी कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो रहा है, ये पैरेंट चेन है, तो ये COOH क्या है, डायरेक्टली जब अटैच हो रहा है तब यूज क्या करेंगे हम लोग, अल्कोक्सिक कार्बोनाइल, यूज्ड व्हेन द कार्बन एटम ऑफ द ईस्टर, यानी ये यहां से भी कनेक्ट हो सकता था, दो पॉसिबिलिटी, यहां से कनेक्ट हो सकता है या यहां से। लेकिन जब आपका पैरेंट चेन यही है ना, दिस इज योर पैरेंट चेन, पैरेंट चेन, यदि पैरेंट चेन से डायरेक्टली, यानी ईस्टर का ये कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है, तब प्रीफिक्स वर्ड क्या यूज करेंगे, अल्कोक्सिक कार्बोनाइल। अब यहां पर देखो ध्यान से, अल्कोक्सी, ये इसके जगह पे क्या है, मिथाइल है, किस पोजीशन पे है, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, एक मिनट रुक जा बेटे, COO किया है क्या, हाँ। तो यहां पर थोड़ा सा हम लोग क्या देंगे, मेन आपका पैरेंट चेन क्या होगा, ये कार्बन COOH, तो 1 2 3 4 5, यानी कहिए। लेकिन ईस्टर क्या है, ईस्टर का कार्बन जो है डायरेक्टली ये पैरेंट चेन हो गया, ये इस तरह से ये हो गया, राइट। तो यहां पर आप देखिए कार्बन के एंड पैरेंट चेन के जो कार्बन नंबर 2 पे है, उससे आपका ईस्टर कनेक्टेड है। तो नेमिंग क्या होगा, किस पोजीशन से कनेक्टेड है, 2 से। अच्छा, ये ईस्टर का क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है, तो अल्कोक्सी का क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी। उसके बाद क्या है, कार्बोनाइल, तो ये इसका नाम हम लोग लिख दिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स जो यूज करते हैं। क्या हो गया, ये कहां पर किस कार्बन से कनेक्टेड है, कार्बन नंबर 2 के पैरेंट चेन से कनेक्टेड है। 2 मैं ऑलरेडी बताया हूं, जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रहता है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को। तो 2 ब्रैकेट में डाले, यहां पर CH3 है, तो मिथॉक्सी कार्बोनाइल। अब आ जाइए, वर्ड रूट कितने हैं, 5 कार्बन, पेंट, तो सिंगल बॉन्ड है, ए नहीं लगा, यहां से ई ओमिट हो चुका है। और मेन फंक्शन ग्रुप क्या है, एसिड है, तो ओइक एसिड, तो नेमिंग क्या होगा, 2 मिथॉक्सिक कार्बोनाइल पेंटेनोइक एसिड। तो यहां पर हमने क्या देखा, यदि एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा ईस्टर है, तो हम क्या जान रहे हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर से चेक किए कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर आता है प्रायोरिटी ऑर्डर में, तो मेन फंक्शनल ग्रुप मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। इस तरह से इसका हम लोग नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट, उसी यहां पर अब ईस्टर में ही, तो पिछले पीपीटी में हमने क्या देखा कि ईस्टर का कार्बन डायरेक्टली पैरेंट चेन से कनेक्टेड होगा, तब हम लोग क्या देखे, अल्कोक्सिक कार्बोनाइल यूज किए। जब ये व्हेन यूज्ड
ये कब यूज करेंगे? अल्कोनॉइल ऑक्सी यूज्ड व्हेन ओ एटम ऑफ ईस्टर इज डायरेक्टली अटैच्ड टू, यानी ईस्टर का ये आपका ओ जो है, जो ओ जो है यहां पर, ये देखिए मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो गया COOH 1 2 3 4 5, ये हो गया पैरेंट चेन। और ईस्टर का ध्यान से देखिए, ये हो गया R के जगह पर, फिर C डबल बॉन्ड O, और इसका जो O है ये अब कनेक्टेड है आपके पैरेंट चेन से। वही करा, व्हेन दी ऑक्सीजन ऑफ द ईस्टर इज डायरेक्टली अटैच्ड टू, ऑक्सीजन जो है ईस्टर का डायरेक्टली पैरेंट चेन से कनेक्ट होगा, तब हम प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? अल्केनॉइल लॉक्सी। पिछले लेक्चर में हम क्या देखे थे? कार्बन, ये कार्बन जो था डायरेक्टली अटैच था जब पैरेंट चेन से, तो हम लोग अल्कोक्सी कार्बोनाइल यूज किए थे प्रीफिक्स। अब यहां पर क्या यूज करेंगे? अल्केनॉइल लॉक्सी। अब इसका नेमिंग ध्यान से देखो बेटे, 1 2 किस पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है? सेकेंड, यानी ईस्टर का कार्बन नंबर 4 डाल दिए, डैश, क्या नाम है? अल्केनॉइल। यहां पर HCHT है, 1 2 2 कार्बन, क्योंकि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 2 नंबरिंग इसका भी डालेंगे, राइट। तो इथेनॉइल लॉक्सी हेक्सेनोइक एसिड। यहां पर एक चीज ध्यान देना है, 1 2 राइट, इथेनॉइल लॉक्सी हेक्सेनोइक, ये क्या हो गया? 2 कार्बन है तो इथ हो गया। और यहां पर देखिए उसके बाद नॉइल लॉक्सी। अब कितने कार्बन हैं यहां पर? 1 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5। तो यहां पर बेटा चेंज कर लेना, पेंट होना चाहिए, पेंटेनोइक एसिड, क्योंकि 5 ही कार्बन है, नॉट हेक्सेनोइक, पेंटेनोइक एसिड हम लोग यूज करेंगे। तो यहां पर अभी तक क्या देख रहे हैं हम लोग? 3-4 जो पीपीटी थे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यदि रहेगा तो प्रीफिक्स वर्ड क्या यूज करेंगे, इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी बोला हूं, जहां पर याद करना है वहां पर याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़े बेटे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये न्यू नेमिंग पूरी तरह से है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक जितने मैंने कराया है 1 से लेकर 12 तक ऑलमोस्ट आपके नोमेनक्लेचर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग सीखेंगे ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। बेंजीन रिंग के बारे में देखेंगे, बेंजीन रिंग से जो सब्स्टिट्यूएंट कनेक्ट होंगे उसका कैसे नेमिंग करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस वाला से। तो अभी तक जितने भी आपने मैं पढ़ा चुका हूँ वो सारे पीपीटी को एक बार जरूर देखकर अपने कॉपी पे जरूर नोट डाउन कीजिए, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेमिंग सीख सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटे।